तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय अंदर वीडियो। एंड टुडे वीडियो इज अबाउट 4000 जो वैकेंसी आई है यूपी के अंदर, उसके बारे में हम दोबारा से आज बात करेंगे। और इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा, बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है बेसिकली कि जो अभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 4000 वैकेंसी अभी जो है आप आई हुई हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं इंडिया के अंदर। तो बेसिकली इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या बी फार्म किया हुआ है या फार्म डी किया हुआ है। तो आपने कोई भी डिग्री की हुई है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं अपने स्टेट के अंदर, तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली बेसिकली इसका जो सिलेक्शन होगा वो जो है एक इंट्रेंस बेस की होगा, वो आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एंट्रेंस है बेसिकली, क्योंकि ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है कि वो एक स्टेट जो है, हर स्टेट में जो है कुछ कुछ सेंटर्स में आते हैं, वहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। मगर ये क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है तो मोस्टली जो भी सेंटर्स होंगे वो शायद यूपी के अंदर ही होंगे और बाहर नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पिछले वाली वीडियो में कि सर ये एग्ज़ाम्स का कहाँ होगा, है ना। तो ये एग्ज़ाम मोस्ट लाइकली ये यूपी के अंदर होगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना। अब बात आती है कि डोमिसाइल होना ज़रूरी है या नहीं। तो क्योंकि उन्होंने अभी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है यूपी एसएससी के थ्रू हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है। तो जो भी आईएएस पीसीएस भी होते हैं इंडिया में, बेसिकली जो यूपी में जितनी रिक्रूटमेंट होती है वो इसी एजेंसी के थ्रू होती हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की एजेंसी है। तो इनके थ्रू जो भी होगी तो ये जो है डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करते हैं। शायद इसमें होता है कि शायद वेटेज ज़्यादा जो है यूपी वालों को दिया जाए, जो बाहर वाले हैं उनको शायद वैकेंसी कम हो। मगर अभी अगर आप कहीं से भी आप हैं और आप इंडियन सिटीज़न हैं, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो आप जो है इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैंने डिप्लोमा किया था मैंने पहले। तो जब मैं डिप्लोमा करने गया तो कॉलेज में सारे के सारे टीचर्स बोलते थे कि आपने बहुत ही राइट कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, क्योंकि जो है लाखों हज़ारों वैकेंसी खाली हैं और जब आप करके निकलेंगे तो आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाएगी। तो जब मैं निकला डिप्लोमा करके तो एक भी जॉब्स नहीं आई, तो फिर कोई जॉब नहीं मिली थी। तो फिर मैंने, मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, तो फिर मैंने जो है बी फॉर्म में एडमिशन लिया। मैंने बी फॉर्म जब मैं गया था, बी फॉर्म में भी सेम बात जो टीचर लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है यूपी के अंदर और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, फार्मेसी इज़ ए गुड कोर्स, आपने बहुत अच्छा कोर्स जो चूज़ किया है। बी फॉर्म भी फिर मैंने कर लिया, फिर मैंने फार्म डी भी कर लिया। मैंने बहुत उस टाइम पर 2006 में और 7 में मैंने कुछ जॉब्स भी आई थी, मैंने अप्लाई भी किया था। तो आज तक पता नहीं हुआ कि उन वैकेंसी का हुआ क्या, है ना। तो पहले वहाँ पर जो है मायावती की सरकार थी, फिर जो है अखिलेश यादव की आ गई, अभी जो है बाबा जी की सरकार है जो है बीजेपी की। तो सरकार कोई भी आ रही है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब कोई भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार फार्मेसी वाले लोग की रिक्रूटमेंट होनी है या नहीं होनी है। तो ये बेसिकली मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर बेसिकली ये हर गवर्नमेंट का सेम ही जो है रवैया रहा है। पर अभी ये गुड न्यूज़ ये है कि 4000 वैकेंसी अब आ रही हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि एज फैक्टर अगर 21 से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है, तभी आप लोग जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको 3 साल एडिशनल मिल जाएंगे। और अगर आप एससी या एसटी या दूसरी कैटेगरी में जो आते हैं तो उनको जो है 5 साल की छूट रहेगी। तो अगर आपकी एज 45 भी है तभी भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। मगर आप अगर जनरल हैं तो उसकी एज जो है 40 साल है और उसके अंदर भी अगर आपकी एज है तभी आप फाइल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, कि हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली जब आप जिस टाइम पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली ये होता है कि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म करने के लिए, है ना। पर मुझे याद पड़ता है मैंने भी एक फॉर्म भरा था जब मैं फाइनल ईयर में था, क्योंकि ये होता क्या है यूपी वगैरह में, इंडिया में बेसिकली बहुत ही बुरा सिस्टम ये है कि आप अगर आप आज फॉर्म भरेंगे तो चाहे 6 महीने या 1 साल के बाद उसकी जो है प्रक्रिया चालू हो गई है ना, उस टाइम तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप अगर फाइनल ईयर में भी हैं तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी फ़ीस 500,000 रुपये ही होगी। और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आपका 1-2 साल के बाद जब आपका वो इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप उस टाइम पे आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप भी ये फॉर्म को आप जो है फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बेसिकली जो यूपी में जो रिक्रूटमेंट हो रही है जो है 7 पे के अकॉर्डिंग हो रही है। तो जो सैलरी बोल रहे हैं 92,300 तक, आप मतलब 92,000 के आसपास जो मैक्सिमम पे स्केल रहेगा 92,000
300 रहेगा, है ना। तो ये बहुत ही शानदार स्केल है। मैं तो कहूँगा अगर आपने कोई भी डिग्री किया और आप डेली आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए। अब आप थोड़ा सा ये है कि इंडिया वगैरह में होता क्या है, लोग जो है कोर्ट चले जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें पंगा लग जाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट रुक जाती है। अब आई होप कि ऐसा इस बार नहीं हो और आप लोग जो हैं इसको अप्लाई जरूर करें। तो ये बेसिकली अभी जो है ये फॉर्म आया नहीं है, तो उन्होंने पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपरेशन कर सकें और आप जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू कर दें। जैसे ही फॉर्म आएगा इमीडिएटली आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं ज़्यादा टाइम देंगे, शायद ये 3 से 4 वीक का ही टाइम देंगे मैक्सिमम जो है फॉर्म को फिल करने का। इसलिए उन्होंने पहले से ही इन्फॉर्मेशन डाल दिया है कि ये वैकेंसी आने वाली है, 4000 वैकेंसी है, तो आप इसके लिए पहले से जो है इसको प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। तो ये था। और बेसिकली जो एग्ज़ाम होगा इसका बेसिकली उन्होंने जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है UPSSC फार्मासिस्ट एलोपैथिक सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो बेसिकली ये एलोपैथिक बेसिकली आप डिप्लोमा किया हुआ है, बीफॉर्म या फार्मडी और रजिस्ट्रेशन है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वही लोग एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। अगर आपने कोई फार्मेसी में जैसे डिप्लोमा और डिग्री होने लगा है आयुर्वेदिक में या यूनानी में या कोई आयुष में और कोई हुआ, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। ये जो है एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए है ये एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम में बेसिकली उन्होंने 5 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट ये है कि एक आपको जो है प्रोफेशनल नॉलेज देखी जाएगी, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन और क्लीननेस के बारे में। नंबर 2 जो है फिर आपको है GK और जो है करंट अफेयर देखेंगे वो। नंबर 3 जो है रीजनिंग एबिलिटी देखी जाएगी आपकी। और नंबर 4 आपका इंग्लिश जो है आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। नंबर 5 जो है हिंदी लैंग्वेज, ये भी इन्होंने मस्ट किया हुआ, क्योंकि यूपी में विदाउट हिंदी आप काम नहीं कर सकते। ऐसा ही बात है अगर कोई हिंदी वाला अगर तमिलनाडु में जाकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ सारे के सारे लोग तमिल में बात करेंगे। तो ऐसे ही अगर तमिलनाडु से कोई इंडिया में यूपी में अगर काम करना चाहता है तो फार्मासिस्ट, तो हिंदी मैंडेटरी है उसके लिए। तो ये स्टेट का अपना अपना एक वो है। तो ये एक एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ये आपको जॉब लग जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार जो है एक मौका है आपके लिए, क्योंकि बहुत सालों से ये मौका आया नहीं है। तो आप इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गवाएं, आप डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे इसका जो फॉर्म आएगा, मैं डेफिनेटली अगला वीडियो बनाऊंगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो सो आई कैन मेक वीडियो फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।